नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान जुटाई गई 2,15,490 रुपए की चंदा राशि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मंदिर में दान कर दी है। बताया आपको, सपा सांसद अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव और राजीव राय कनाट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और पूरी रकम हनुमान जी के चरणों में अर्पित की। पार्टी सांसदों ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जुटाई गई राशि को धार्मिक कार्य में समर्पित किया गया है। तो बता दें आपको, जहां राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान जुटाई गई 2,15,490 रुपए की चंदा राशि जो है समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मंदिर में दान कर दी है। आपको बता दें, साथ ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव और राजीव रॉय कनाट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और पूरी रकम हनुमान जी के चरणों में समर्पित की है। तो बताएं आपको, जहां राम मंदिर चढ़ावे के विरोध का चंदा हनुमान मंदिर में दान कर दिया गया है सपा सांसदों द्वारा। आपको बता दें, हनुमान जी के चरणों में दान कर दिया गया है। सपा सांसदों ने हनुमान मंदिर में चढ़ाए 2,15,000 रुपए। साथ ही आपको बता दें, प्रदर्शन में जुटी रकम हनुमान जी को समर्पित की गई है। अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र और राजीव राय ने दान किया है। कनाट प्लेस पहुंची, आपको बता दें, सपा सांसदों की तिकड़ी। तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी जुड़ गए हैं और सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है एफएम न्यूज पर। मेरा पहला सवाल सपा सांसद राम जी आपसे ही है। आप लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उसके बाद मंदिर में जाके दान कर दिया, संदेश क्या कुछ देना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मानसून सत्र के पहले अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर पर जो चढ़ावा पैसा आया था, उसकी चोरी हुई और उस चोरी का खुलासा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया और उस मुद्दे को हम सभी लोग, जब मानसून सत्र चालू हुआ तो उस पर सरकार से, स्पीकर साहब से हम लोगों की मांग थी, पूरे विपक्ष की मांग थी कि सदन में चंदा चोरी पर चर्चा हो, लेकिन सरकार के द्वारा बात नहीं सुनी गई। हम सभी लोगों ने सदन में विरोध किया। उसके बाद सदन परिसर में ही हम लोग बाहर आकर के और धरना प्रदर्शन किया गया। साथ साथ जिस तरीके से चंदा चोरी हुई थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भगवान राम के भक्त को ये जानकारी होनी चाहिए थी और इसी की मांग हम लोग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। उसके बाद हम सभी लोगों ने दान पात्र रख करके और यहाँ पर सभी सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के सांसद, विपक्ष के सांसद और मीडिया के साथी भी हमने देखा, सभी लोगों ने चंदा दिया। और चंदा देने के बाद हम सभी लोग, आज मानसून का आखिरी दिन था, चंदे को गिना गया। टोटल रकम 2,15,490 रुपया और मीडिया के सामने हम सभी लोगों ने गिन करके बताया। और अभी सभी सांसदों ने कनाट प्लेस हनुमान मंदिर पर जाकर वहां के जो महंत थे, उनके उस मंदिर में, हनुमान मंदिर जी के चरणों में उस दान के पैसे को चढ़ाया गया। बाकायदे वहां से रसीद मिली और रसीद मिलने के बाद आज हम सभी लोग आश्वस्त हुए, जिस तरीके से मानसून का पूरा सत्र का पैसा जो जमा हुआ था भगवान राम के नाम पर, आज
उसको हम सभी लोगों ने चढ़ाया है। और सरकार से भी हम लोग जानना चाहते हैं कि इस तरीके से इतना बड़ा, ये तो 42-45 दिन की चोरी थी, और 42-45 दिन की चोरी का खुलासा तो हुआ, लेकिन छोटी छोटी मछलियों को जेल पे भेज दिया गया। अभी तमाम बड़ी मछलियां बाकी हैं। तो हम सभी लोगों की डिमांड रही, सरकार ने हम लोगों की बात नहीं सुनी और सदन पूरी तरीके से नहीं चल पाया। पर वर्मा जी, सरकार जो है वो जांच तो करा रही है, एसआईटी जांच कर रही है, फिर आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए, एसआईटी जांच शुरू हुई, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जिस तरीके से वहां विलंब हुआ, खुलासा हुआ, हमें लगता कई दिन बीत गए, एफआईआर तक नहीं हुआ। आज डबल इंजन की सरकार, जो भारत सरकार माननीय मोदी जी हैं, जो ट्रस्ट बना है उनकी देख रेख में बना था, और उसमें जो भी ट्रस्टी थे वहां के महात्मा लोग थे, तमाम ऐसे लोग, चंपत राय ऐसे लोग। हमें लगता है कि जिस तरीके से वहां चोरी हुई 40 से 42 दिन की, उस 40-42 दिन का खुलासा अभी सरकार पूर्ण रूप से नहीं कर पाई है। ये मामला तो पुराना है, बहुत चोरियां हुई हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है, हीरा है, तमाम ऐसी चीज चोरी हुई, अभी आज तक पता नहीं लग पा रहा है। और पूरा विपक्ष के साथ साथ, समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरा विपक्ष और देश के भक्तजन इस बात को जानना चाहते हैं कि आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा खुलासा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने किया है, अगर उसके चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, आज भगवान राम को मानने वाले भक्तजन पूरी तरीके से नाराज हैं। चढ़ावा भी कम हो गया है कि कहीं न कहीं सरकार की भी लापरवाही है, और उनको आकर के इसका जवाब देना चाहिए, देश की जनता जानना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी बने हुए। अजय जी, सपा का राम मंदिर को चंदा देना वास्तव में राजनीतिक रणनीति माना जाए? देखिए, राजनीतिक रणनीति भी है और दूसरी बात एक घपला भी हुआ है। चंदा चोरी का हकीकत है, इस चीज़ को छिपाया नहीं जा सकता है, और ये एक बड़ी चोरी हुई है, और एक विपक्ष के नाते इस पे ये करना ठीक है। अब आप देखिए कि अंतर कितना, एक पप्पू यादव ने किया था और एक सपा ने किया, दोनों में अंतर है। पप्पू यादव खुद को हाईलाइट होना चाहता था, उसमें अखिलेश नहीं फंसे। देखिए कितना अंतर है जमील जमील में। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो जो पुजारी हैं वो नहीं हैं, कर्मचारी हैं। सपा का भी यही इनडायरेक्ट वे पे, चूंकि ये गलत हुआ है उसका सपा विरोध कर रही लोकतांत्रिक तरीके से, ये चीज़ स्वागत योग्य है। दूसरी आपको बता रहे सबसे अच्छी बात रही उसमें राम सरोवर वर्मा जैसे एक अच्छे आदर्श सांसद, चूंकि श्री दयानंद वर्मा जी के सुपुत्र हैं, मैं उनको भी जानता था। ये पहला सांसद है जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। लगभग 70% सांसदों पे हुआ होगा, उन पे वर्मा जी पे कोई नहीं। जब ये बसपा में भी थे तो बसपा में भी आपको इनकम कार्य बतला रहा हूँ कि काम करने की अलग स्टाइल थी। जब बसपा से हटाए गए तो मैं आपको बता रहा हूँ उस समय हम लोग उनके उस पर गए तो उन लोगों ने अफसोस जाहिर किया कि वास्तव में गलत लोगों ने गाइड किया था, बसपा से हटाए गए। 2019 में जीत करके आए, फिर 2024 में अपने बल पे जीते। आज भी जिस तरह का था वो एक अच्छा विरोध प्रदर्शन था और इन लोगों ने चंदा दान दिया। अब एक काम और होना चाहिए, अपने अपने क्षेत्रों में कई जगह मंदिर है। कोरोना काल में पुजारियों की क्या स्थिति हुई, लोग मंदिर नहीं जाते थे, वो मांग के भी नहीं खा सकते हैं, कैसे उन्होंने उस समय जीवन काटा है। हकीकत यह है बहुत से ब्राह्मण बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मजबूत हैं, राजनीति करते, सियासत करते, लोगों के साथ गलत भी करते हैं कहीं कहीं भी हुआ। मगर सबसे बुरी स्थिति है जो मंदिरों में काम कर रहा है, ये अपने अपने क्षेत्रों पे भी अगर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। मगर एक अच्छा काम किया। दूसरी वर्मा जी के बारे में मैं भी बता दें कि वर्मा जी को हम चूँकि इनके कॉलेज से जानते हैं, जब ये अयोध्या में थे वहाँ से इन्होंने पढ़ाई भी की, तो एक अच्छा सिस्टम रहा। मगर उन लोगों से लाख गुना अच्छा है जो ड्रामे कर रहे थे पप्पू यादव। यही पप्पू यादव ने एक बार प्रियंका गांधी के लिए इतना भद्दा शब्द बोला था ताली बजाते हुए, और उन्हीं राहुल गांधी से चंदा ले रहे थे। ये
ओरिजिनल है, एक अच्छी सबक है, इसको भाजपा को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये एक गलत ये हुआ है चंदा चोरी का, और ये एक प्रश्न चिन्ह लग गया जिस मंदिर पे सभी लोगों की आस्था थी, सभी लोगों की आस्था। और समय रहते हुए अगर भाजपा ने नहीं सोचा तो भाजपा के लिए ये चीज़ वाटरलू भी होगी। अब आइए, जो जो सांसद थे, राजू राय पर भी कोई नहीं, धर्मेंद्र यादव भी, इनको उतरना पड़ा, और अवधेश प्रसाद जी, मतलब पूरा एक खास तौर से अयोध्या के आसपास के अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, यहीं के लोग उतरे। ये भी एक अच्छी बात है, अयोध्या के आसपास के। और अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, हकीकत है। जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ, जिस तरह से सब रहा, तो एक ये सिंबल है, सिंबॉलिक वो है, ये एक ओरिजिनल मुद्दा था। और जो पार्लियामेंट में मुद्दा था उसको भी नहीं उठने दिया सांसदों ने, वक्त जाया कराया। उधर सत्ता पक्ष ने किया, मोदी जी बोलने नहीं आए, अमित शाह बोलने नहीं आए, और कांग्रेस में विपक्ष भी जो कांग्रेस को करना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं किया। जेपीसी वाला जेपीसी में चला गया एनआरसी बिल, और ये तो कम से कम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। हम तो कहेंगे तब भी कुछ भी हो, जंतर मंतर में डिम्पल यादव गई, वो अगर घायल हुए तो उनके पास संवेदना व्यक्त की। प्रियंका गांधी क्या करती नहीं, जब चंद्रशेखर की तबीयत खराब हो गई तो चली गई, सिर्फ वोट के लिए, हमदर्दी के लिए। अखिलेश ने बाकायदे विरोध किया जंतर मंतर में, छात्रों का साथ दिया, मगर सपा का झंडा लेकर के नहीं निकले ये लोग। कांग्रेस पूरे देश में झंडा लेकर के निकल गई, पूरे देश में निकल गई। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस पे कोई गलत कमेंट्स नहीं किया जा सकता है। विपक्ष का ये एक दायरा होता है प्रदर्शन करना इस तरह का शांतिपूर्ण, और जा करके वहाँ इससे लोगों को नजीर लेनी चाहिए। इस तरह के प्रदर्शन उन्होंने प्रदर्शन किया, खुद चंदा दिया, ऐसा नहीं कि जनता से लिया, और जाके एक मंदिर में दिया। इसी परंपरा को लोग बना ले, जैसे गांधी जी पर कर गए, ऐसे लोग करें। अगर कहीं पे किसी को शर्म करनी है, अगर कोई हेलमेट नहीं पिए तो गुलाब दीजिए, जैसे ये दिया इन्होंने, तो शर्मा जाएगा। इसका भी एक मैसेज जाएगा बड़ी दूर तक। कुछ भी हो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पे ये मैसेज गया। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर को लोग मानते हैं, केजरीवाल भी मानता है, सभी लोग मानते हैं, वहाँ बार बार जाते हैं, परंतु ये एक मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। ये भाजपा के लिए एक काला टीका है जो सपा लगा गई है। चलिए ठीक है। राम जी, आप लोग सत्ता में नहीं है, फिर इतना कुछ कर रहे हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या वादा करते हैं कि जो चंदा चोर है उन पर जांच की जाएगी, उन पर गिरफ्तारी होगी? देखिए, ये बहुत दुखद है, बड़ी घटना है, और हम सभी लोग भगवान राम के, पहले हमारा भी जनपद फैजाबाद हुआ करता था और मैं वहीं का रहने वाला हूं, और उसी का एक पार्ट अंबेडकर नगर बन गया, और अंबेडकर नगर से मैं जा करके श्रावस्ती में चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना घटी, और घटना घटने के बाद आज हम सभी लोग कुछ नहीं है, देश की जनता जानना चाहती है, भगवान राम को मानने वाले लोग जानना चाहते हैं। मात्र इतनी सी बात थी कि इसकी खुलासा जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन खुलासा तक नहीं हुआ। और जिस तरीके से, ये तो 40-42 दिन का मामला था, हमें लगता 23 करोड़, हम लोगों ने जिस तरीके से पहले दिन से अगर डिमांड उठाई, अगर चंदा चोर जो वहां के लोग उसमें संलिप्त हैं, अगर सरकार चाहती तो आज वो जेल के पीछे होते, लेकिन ऐसा सरकार ही नहीं किया है। सरकार कहीं न कहीं से उन लोगों को बचाने का काम कर रही है। एसआईटी टीम बनी है, एसआईटी टीम जिस तरीके से मैंने भी सुना कि औने पौने दाम में जमीनें, वहां जो कुछ लोग भगवान राम के मंदिर से जुड़े हुए लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जो 3 करोड़ की जमीन थी उसको 50-50 करोड़ में बेचा गया, इतना बड़ा। लेकिन अभी तक हम लोगों के सामने ये जानकारी नहीं हो पाई। एसआईटी टीम ने खुलासा क्या किया है, हमें जो लगता है कि हाँ, अभी जो भगवान राम को मानने वाले भक्तजन हैं वो संतुष्ट नहीं है। तो कहीं न कहीं
सरकार को इस पर गंभीर कदम उठाना चाहिए और हम सभी लोग, अगर सरकार हम लोग की बात सदन में नहीं सुनी, इसको हम लोग जनता के बीच में, गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर सबको बताने का काम करेंगे कि भगवान राम का जो चढ़ावा था, उसको जो चोरी करने वाले लोग थे, कहीं न कहीं से सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी चाहूंगा कि बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, सरकार को समझना चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ठीक। सजा भी होनी चाहिए, जेल भी भेजना चाहिए, बिल्कुल। जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो सके। ठीक है राम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और अजय पत्रकार जी आपका भी बहुत धन्यवाद।